पौड़ी 24वीं। अंत न सिद्धि करणांत, अंत न करने देणांत। मनुष्य की जिंदगी पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों से अलग है। पशु के पास बड़ा शरीर है, परमात्मा पर मन नहीं है। और देवता के पास सूक्ष्म मन, ज्ञान है, विद्वता है, भरा हुआ है, एकदम आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। उनके पास शरीर नहीं है। जो भी जीव परमात्मा ने बनाए हैं वो अपने में पूर्ण हैं, पर मनुष्य को परमात्मा ने आप ही श्रृंगारा है, बनाया है, सजाया है। और उसके मन और उसके पास मन भी है और शरीर, मतलब कि घोड़ा भी है और असवार दोनों हैं। बड़ा ही भाग्यशाली है मनुष्य। और उसके साथ ही अपार बुद्धि भी परमात्मा ने उसके अंदर डाल दी है। ये अकेला नहीं रह सकता। अकेले रहने पर इसका सारा विकास रुक जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस परमात्मा ने इसको प्रकृति से ही सामाजिक प्राणी बनाया है। इसके मन की रचना कुछ ऐसे की है कि उस कादर करीम के अंदर ही ये प्रत्येक वस्तु, कादर करीम की प्रत्येक वस्तु को देख कर ही कादर के दर्शन कर सकता है। और उसको पाना भी चाहता है। हर वस्तु की पकड़ करता है, उसको खोजना चाहता है, उसके अंदर बिल्कुल एकदम सूक्ष्म तरीके से उसका विश्लेषण करना चाहता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक रुचि है। ये रुचि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो कुछ ना कुछ सीखना ही चाहता है। और संसार की पकड़ के पश्चात इसके अंदर प्रभु की पकड़ भी का भी ख्याल पैदा होता है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का अंत पाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ये प्रभु का भी अंत पाने की मन में चाहत रखता है, पर परमात्मा का अंत पाने के लिए बेअंत शक्ति चाहिए और बेअंत कथन चाहिए। फिर रचना तो हमारी छोटी है, सीमित है। देखना, सुनना, बोलना, करना, सोचना, सभी इंद्रियों की शक्ति सीमित है। क्योंकि जीवन भी क्षणिक है। 40, 50, 60 इतनी ही आयु में जीव कैसे उस बेअंत के ऊपर पूरी तरह सोच सकता है। हमारी इंद्रियां एक दूरी तक अपनी शक्ति लगा सकती हैं, बाकी बाहरी उपकरणों का जो करना ही पड़ेगा। परंतु फिर भी कर भी लें सारे उपकरणों का तो हमारे पास जीवन बहुत कम है। बेअंत का अंत पाने के लिए जीवन, बुद्धि, सब साधन भी बहुत ही सीमित है। सारे साधन एकत्र भी कर लिए जाए फिर भी उस बेअंत का अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए जीव को उसका अंत पाने के पहले अपनी सीमित सोच, कथन, सुनना, बोलना, सोचना सब एक सीमा तक ही है। बस अगर उसको हमारा ध्यान सोचने लगेगा तो ये उसके नियम की उल्लंघना कही जा सकेगी और उसके आगे निकलना दिमाग के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। बस जीव को इसी बात का बोध जब हो जाता है कि मेरी इंद्रियां सीमित है, मेरा जीवन क्षणिक है, मैं उस बेअंत का अंत नहीं पा सकता हूँ, बस मैं उसके साथ जुड़ सकता हूँ, मेरे पास समय भी कम है, मेरी इंद्रियां भी बहुत बेअंत प्रभु का अंत पाने में असमर्थ हैं, मेरी इंद्रियों में कोई इतनी शक्ति नहीं है। बस इस बात की अगर जीव को समझ आ गई तो बेअंत में लीन होकर के आनंद महसूस करता है। और ये आनंद एक पल का नहीं, ये सदा के लिए ही हो जाता है। अंत न सिद्धि करणांत। चाहे ये संसार कितना भी विकास कर जाए, चाहे जितना भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे निकल जाए, पर आध्यात्मिक जगत इन सब से निराला जगत है। महासंसार की पकड़ जब तक संसार की पकड़ है, इंसान बहुत दूर तक ही रह जाता है, बहुत दूर रह जाता है, उसके पास नहीं आ सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत के लिए संसार की पकड़ जकड़ को से दूर होना पड़ेगा। परंतु निरंकार की शक्ति तक पहुंचने के लिए अपार शक्ति भी चाहिए, जो मनुष्य के पास कभी नहीं हो सकती। क्योंकि वो अपार है, इसलिए अपार शक्ति भी चाहिए जो मनुष्य के पास कभी नहीं हो सकती। वह इस शक्ति के, आध्यात्मिक शक्ति के लिए बड़ा कमज़ोर है, लाचार है। क्योंकि
इतना इसका जीवन काल ही नहीं है। तो इंद्रियों के लिए भी उस परमात्मा ने सीमित शक्ति, सीमित बुद्धि दी हुई है, और उस असीमित को सीमित के अंदर कैसे पूरा किया जाए, हे बंदे तू उसका अंत नहीं पा सकता। उस परमात्मा के इतने गुणों का की गणना नहीं कर सकता। तू 4 मिनट में मनुष्य की अगर जो उपमा करनी है हे जीव, तो 4-5 मिनट में तू पूरी कर सकता है। एक देश की तू सारा विवरण देना, देश के बारे में बताना है, तो उसका भी 5-10 मिनट में उसका भी सारा विवरण हो सकता है। उसके गुण, मनुष्य के गुणों का, मनुष्य के अवगुणों का अगर जो हमें अपनी रचना से अगर जो व्याख्यान करते हैं तो 2-4 मिनट में पूरा। परंतु परमात्मा के गुण अनंत है, उसके अनंत गुणों का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। अंत न करने दीर्णांत, बाप परमात्मा करता है, उसने क्या कुछ नहीं किया, उसकी कृति कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। उसका चित्र पूरी तरह खींचना भी कठिन है और खींचा भी नहीं जा सकता। फिर उस चित्रकार को कैसे हम पता लगा सकते हैं पूरी तरीके से। चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्रो चेतो चित्रकारी। इसीलिए कबीर जी भी कहते हैं कि वो चित्रकार बहुत बड़ा है, उसने सृष्टि का जो चित्र खींचा है वो इतना बड़ा है कि उसको ही तुम पूरा विवरण नहीं कर सकते। तो जिस चित्रकार ने खींचा है उस चित्रकार से ही जुड़ जाओ, तुम उसी के साथ जुड़ जाओ तो तुम अपने जीवन को सफल कर सकते हो। गुरु जी आगे फरमान करते कि उसने 84 लाख दुनिया बनाई, उनको जो कुछ भी दिया, पशु पक्षियों को या मनुष्य को जो दिया, सूर्य चाहे सितारों को देख रहे, नक्षत्रों को जो दिया, कीड़े मकोड़ों और जितने भी अन्य जीव जंतु बनाए, सबको जीवन व्यतीत करने के लिए रिजक दिया, समर्था दी, ताकत दी। तो गुरु जी आगे इसी बात को समझा रहे हैं कि उसने जो कुछ भी दिया उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसकी कृत्य गणना में नहीं आती है, उसकी गणना में नहीं आती है। उसने जो भी कृत्य बनाई है अपनी बनाई हुई देन की झोली में अनेक दातें भी डाल दी हैं, उसने सबके झोली में दातें डाली हैं। साहब कहते हैं कि उसका भी कोई वर्णन नहीं किया जाता, वो भी बेअंत है, उसकी दातें भी बेअंत है। उन्होंने अनेक दात सबकी झोली में डाल दी है। अंत न देखण थोड़ा ना अंत, हमारी आंखें बहुत दूर तक नहीं देख सकती, और वो परमात्मा तो असीम है, उसके इन आँखों से देखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमारी आँखों में वो समर्था ही नहीं कि उसका जलवा देख सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी हम जीवों के लिए उसकी अनमोल दात है। सूर्य नहीं तो जीवन नहीं है। लेकिन हम सोचे कि पूरा सूरज हमारे घर में आ जाए तो ये भी हमारी अज्ञानता ही होगी। उसकी तो जो एक किरण ही हमारे घर में प्रवेश करती है वही बहुत है, क्योंकि सूर्य धरती से बहुत ऊंचाई पर है, और अगर उसको दूरी से भी एक टक हम देखते रहें, इतनी दूरी से भी जितनी दूरी पे वो है, हम जमीन के ऊपर खड़े होकर उसको देखते भी रहें, तो हो सकता है हमारी आंखों की रोशनी भी चली जाए, हमारी आंखें भी चली जाएं, क्योंकि उसके अंदर बड़ी समर्था, उसके अंदर बड़ी रोशनी है। इसलिए आँखों में ये समर्था ही नहीं कि उसके नूर को देख सके। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि कोई देख कर ये नहीं कह सकता कि मैंने परमात्मा को पा लिया। वो परमात्मा तो करोड़ों सूरजों का सूरज है, वो तो महान सूरज है। हमारा कान भी सीमित है, तो दायरे तक सुन सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने परमात्मा के समस्त ज्ञान को सुन लिया है, अब देखने की कुछ शेष नहीं रह गया है, मैंने उस परमात्मा को पूर्ण तरीके से देख लिया, सुन लिया। इस तरह की अगर जो हम दावे करें बिल्कुल थोथे हैं, बेहुदा हैं, व्यर्थ हैं, अंत न जाने क्या मन मंत्र। गुरु जी आगे देखने सुनने के पश्चात जीवों की अज्ञानता को बता रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिक ज्योतिषी भविष्यवाणियाँ करते हैं और मनोवैज्ञानिक अपने अनुमान से संसार के सामने अपने अंदाजे लगा के बताते हैं कि इतने वर्षों के बाद प्रलय आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह के अनुमान लगाने वाले प्रत्येक देश में बहुत सारे इंसान मौजूद हैं, मगर गुरु जी वाणी के आधार बना करके जीवों के अंदर के भ्रमों को मिटा देना चाहते हैं। साहब कहते हैं
कि परमात्मा के मन में क्या चल रहा है, वो क्या करेगा, मन में कौन सी लीला चल रही है, किस सोच में वो बैठा है, क्या करना चाहता है, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। जब हम आप किसी के मन की बात नहीं बता सकते, हम अपने बेटे के अंदर की बात नहीं बता सकते, हम अपने घर वाले के, अपने पति के मन की बात नहीं बता सकते हैं, पति पत्नी के मन की बात नहीं बता सकता है, तो वो तो बेअंत है, असीमित है, अनंत है। इसलिए गुरु जी ने ज्योतिष विद्या को गुरमत से एक तरफ कर दिया है। खास करके भविष्य वक्ताओं की वाणियों के नुक्तों को नकार दिया है, क्योंकि गुरु जी यही वाणी द्वारा समझा रहे हैं कि अगर ज्योतिष या मनोवैज्ञानिक इस बात का दावा कर दें कि जो कुछ भगवान करना चाहता था हमने पता लगा लिया है, हमें उसका ज्ञान हो गया है, तो पातशाह कहते कि उसका दावा बड़ा हो गया है, परमात्मा छोटा हो जाएगा। गुरु जी ये बात वाणी में भी कहते हैं कि जो कुछ उसने करना वो सब कुछ करता है, किसी के राय मशवरा भी नहीं करता है। बियो पूछ जो मसलत करे, जो कुछ करे तो आप पे करे, उसको कोई शरीक नहीं है, वह ला शरीक है। जब उसने किसी के साथ विचार विमर्श नहीं किया, किसी के साथ उसने राय मशवरा नहीं करे, तो किसको पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। कबीर जी भी यही कहते हैं कि मैं मोह माया में जी रहा था और सोच रहा था कि ये करूँगा, ये करना है, पर हो तो कुछ और गया। मत्ता पकावे पूर्व का पश्चिम ही ले जात, ये करना वो करना, पर कुछ और हो जाता है। मेरी मोह माया परमात्मा के समक्ष व्यर्थ हो जाती है। उसको कोई पता नहीं कि उसके मन में जीवों के प्रति क्या है, ब्रह्मांड के प्रति क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसका कोई पता नहीं। किसी के अंदर ये ज्ञान नहीं हो सकता है और ना कोई अंदाज़ा लगा के बता सकता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा फिलासफर हो। अंत न जापे क्या मन मनती, ये आकार कितना बड़ा है, उसने जो बनाया है, स्थूल शरीर जो आंखों से दिखाई देता है, ये कितना है। गुरु जी कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। आज भी विज्ञान ने ये बता दिया है कि कोई 50 अरब सूरजों का पता चल चुका है, जिसकी तुलना में ये जो सूरज रोज निकलता है हमारे सामने, बिल्कुल खिलौना दिखाई देता है। कितना उसने आकार बनाया है, कोई भी उसका अंत नहीं पा सकता। इसकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती। अंत न जापे पारावार, उस सृजनहार का चीरा कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म होता है, हम तो मध्य में खड़े हुए हैं, कोई पता नहीं। आखिर वही होता है जो उस परमात्मा के हुक्म में होता है। जगत कहाँ से शुरू हुआ, वो कहाँ रमा हुआ है, कहाँ पर है, कहाँ खत्म होता है, किसी को कोई पता नहीं, उसका कोई पारावार नहीं। अंत कारण कितने बिल लाए, और इस अंत को पाने के लिए कितने ही बिल्लाप करते चले गए, खोज करते हुए थक हार के, टूट करके, अक करके चले गए, परेशान होके चले गए। थकावट अकावट सब हो गई। जब से संसार बना, जीव के अंदर संसार की खोज की भी लालसा बनी रही, और दूसरी तरफ निरंकार कहाँ, उसका अंत कहाँ होता है, उसकी शुरुआत कहाँ होती है, इसकी भी कसक उसके अंदर, मानव के अंदर बनी ही हुई है। लोग उस बेअंत का अंत पाने के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बड़ी कोशिश भी की जारी है, जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से, अपने अपने बौद्धिक बल अनुसार, मानसिक सिद्धियों का उपयोग करके, जब तब समाधित होकर, वेद पाठों का, पुराणों के ज्ञान द्वारा, ज्ञान का सहारा लेकर, इन सब धार्मिक कर्मों द्वारा जो मानसिक शक्ति प्राप्त हुई, उसका प्रयोग करते हुए परमात्मा का अंत पाने का प्रयास अनंत काल से चला आ रहा है। और जीव अनंत काल से ही परेशान हैं, बिललाप कर रहे हैं, बहुत ही उनके अंदर कसक है कि किसी भी प्रकार उसके अंत तक पहुंचा जाए।
यत्नशील हैं, प्रयत्नशील हैं, ताकि अंत न पाए जाए। जीव प्रयत्नशील है, यत्नशील है और बौद्धिक तल पर यह सोच जारी है कि किस तरह उसका अंत पाया जाए। गुरु जी इस बात को अच्छी तरह समझा रहे हैं वाणी में। उस बेअंत का अंत कोई भी नहीं पा सकता, और ये बात अलग है कि अनंत काल से इस पर कोशिश जारी है। ये अंत न जाने कोई, उस परमात्मा का अंत कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसे ढंग से कोई भी उसका अंत पाने की कोशिश भी ना करे। गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने से समय ही बर्बाद होगा और जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य उस परमात्मा रूपी बेअंत सागर की एक तुच्छ मछली है, और मछली सोचे कि मैं सागर के पानी की था को पा लूँगी, समझ लूँगी, ये उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता, मूर्खता ही होगी। इसलिए मनुष्य भी अथाह सागर की मछली की तरह ये उसको पाना चाहता है, उसका था पाना चाहता है। वह परमात्मा का दायरा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, उसका ऐसे ना होने वाले काम में वो अपने को लगा देना चाहता है। पर गुरु जी कहते हैं ऐसे अगर जो तुम हे जीव लगे रहोगे तो अपना समय ही बर्बाद करोगे, जाया करोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं। बहुत कहिए बहुत हो, बस उस परमात्मा का हे जीव अगर तुम बहुत 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 बड़ा बड़ा कहते चले जाओ, रोज ही रोज यही अभ्यास करते चले जाओ, और और अपने मन में अपनी कल्पना की उड़ान से वो जितना भी बड़ा मान लोगे तुम, और कल्पना से भी वो बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। सीमा कहीं बनती नहीं है, और कोई आशा बांध करके बैठ जाए कि अगर उसकी सीमा हो जाए तो परमात्मा ही नहीं है। अगर जो उसकी सीमा हो गई तो परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा फिर छोटा हो जाएगा, सीमा बड़ी हो जाएगी। बड़ा बड़ा कहते रहो, बस गुरु जी यही समझा रहे हैं। बड़ा बड़ा कहते कहते भी वो एक सीमा में आ जाता है। गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा के लिए बड़ा बड़ा शब्द भी यथा योग्य नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जितना तू बड़ा बड़ा कहते जाएगा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता ही जाएगा। मड्डा साहब ऊंचा था, फिर वो बड़ा ही नहीं। वो राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, और जहाँ पर उसका सिंहासन है वह स्थान भी बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उस सिंहासन पर किसी दूसरे की बैठने की समर्था नहीं, हिम्मत नहीं, और उसका स्थान और सिंहासन ऊंचा नहीं है, ऊंचे से ऊंचा है, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। उसका सिंहासन तो जो ऊंचा ऊंचा, उसका नाम और सिंहासन से भी ऊंचा है। उसकी हस्ती, उसकी समर्था इतनी है जितनी किसी की भी नहीं हो सकती। उसने अपने जैसा ऊंचा शक्ति वाला, ताकत वाला कोई दूसरा बनाया ही नहीं, और उस परमात्मा का नाम तो ऊंचे से भी ऊंचा है। उसका नाम, उसका सम्मान, उसका गुण, उसकी धीरजता ऊंचे से भी ऊंची है। संसार में हम देखते हैं कि जिनके पास धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, ज्ञान है, विज्ञान, ये सारे बड़े शक्तिशाली लोग, मायाधारी, अपनी समृद्धि के कारण, गुणों के कारण ऊंचे समझे जाते हैं, और लोग, समाज के लोग मान सम्मान भी देते हैं, और हम देखते भी हैं कि समाज उनको मान सम्मान देता है। गुरु जी वाणी द्वारा समझा रहे हैं कि हे जीवो, ये मनुष्य ऊंचे नहीं है, क्योंकि सच बात तो ये है कि इससे आगे कुछ भी नहीं जाना है। तुम समझ लो, इतनी उपलब्धि के बाद भी हाथ तुम्हारे खाली ही रह जाएंगे, क्योंकि ये संसार का ज्ञान है, और संसार का ज्ञान जीव के साथ नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर के साथ। क्योंकि जगत ऊंचाइयों से को तो छू रहा है, लेकिन ऊंचे से ऊंचा वो परमात्मा जो है, उसका नाम हस्ती वाला है, उसका नाम, उसकी सिफत तला बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसकी वेदना अर्चना, उसकी वंदना अर्चना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये वर्ड ऊंचा हुए कोई, जितना ऊंचा उसका नाम है उतना ऊंचा कोई हो जाए। इतनी बड़ी हस्ती बना ले जितना बड़ा उसका नाम है,
कोई नाम जपते जपते उतना बड़ा अपनी हस्ती को बना ले, जितना ऊंचा उसका नाम है, जितना बड़ा उसका नाम है। अब इतना ऊंचा कोई हो जाए, कितना ऊंचा? जितना कि परमात्मा स्वयं है, जितना कि अकाल पुरुष खुद है। गुरु जी कहते कोई इतना ऊंचा हो जाए तो इस ऊंचे को जाने सोई। ऐसा मनुष्य जो इतना ऊंचा गुणों के कारण उठ गया है, जितना वो प्रभु आप है, तब वही उस परमात्मा को जानेगा कि वो परमात्मा कितना ऊंचा है। जैसे कि बच्चा क्या जाने की जवानी क्या है, और जवान भाई उसके सामने खड़ा भी है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि जवानी क्या है, और जवान क्या जाने कि बुढ़ापा क्या है। जबकि बूढ़ा बाप उसके सामने भी खड़ा हुआ है, और बुढ़ापे की अपनी समस्याएं हैं। बुढ़ापे के आगे क्या है? बुढ़ापा अपने में रोग है। मौत तो तभी पता चलती है। बुढ़ापा अपने में एक रोग है, और मौत क्या चीज़ है? मौत मरने के बाद ही पता चलती है। वैसे इंसान को पता नहीं चलता है। ऐसे तो हमने हजारों लोगों को अपने कंधे पे उठा करके शमशान घाट तक पहुंचाया, लेकिन मौत क्या चीज़ है वो हमें मरने पर ही पता चलती है। हूबहू इतनी ही गहराई तक नाम जप जप के बड़ा बड़ा कहते हुए जीव उस जैसा गुणवान, सूझवान और धीरजवान जब बन जाता है, तब उसको परमात्मा की ऊंचाई का पता चलता है। और परमात्मा जैसा कोई भी नहीं, उसका कोई ला शरीक नहीं है। परमात्मा केवल एक है, दो दुविधा है, 2 3 4 संसार है। परमात्मा केवल एक है, निरंकार केवल एक है। 2 3 4 सब समस्त दो भाव का, इसको कहते हैं दो भाव है, दुविधा है, संशय है। इसलिए हम ज़्यादातर जीवों को दुविधा में ही जीते हुए देखते हैं। वो संसार को ही सच मानने लगते हैं, वो संसार की खोज करते हैं, तो संसार के अंदर ही, पदार्थों के अंदर ही परमात्मा की भी खोज करना चाहते हैं। लेकिन इसीलिए उनके अंदर परमात्मा नहीं बस पाता, क्योंकि हम संसार के अंदर ही परमात्मा को पाना चाहते हैं। वस्तु अंदर वस्तु पावे, ये कोई होवे पात। लेकिन गुरु जी वाणी में बता रहे हैं कि अगर जो किसी शीशी में पानी भरा हुआ और हम दूध डालना चाहते हैं, तो पहली वस्तु उसके अंदर से निकालनी पड़ेगी। अगर जो किसी बोतल में शराब पड़ी है और हमें दूध डालना है, तो शराब की बोतल में अगर जो दूध डाल देंगे तो जहर ही हो जाएगा, ना दूध रह जाएगा, ना शराब रह जाएगी। इसका मतलब है कि अगर जो हमें किसी वस्तु को डालना है, दूसरी वस्तु को तो पहली वस्तु में निकालनी पड़ेगी। इसी तरह आत्मा रूपी बर्तन के अंदर अगर जो विकार रूपी जल पड़ा, ये वस्तु पड़ी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी वस्तुएं पड़ी हैं, तो उन वस्तुओं को हमें, उन विकारों को पहले निकालना पड़ेगा। फिर परमात्मा रूपी वस्तु, नाम की वस्तु, हीरा मोती, तब जा करके अंदर पड़ेंगे। वस्तु अंदर वस्तु पाए, जे कोई होए पात है। अगर एक बोतल बता रहे गुरु जी, फिर वैसी उस वस्तु को निकालना पड़ेगा, दूसरे पदार्थ को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर संसार में विपरीत लहरें भी बहुत हैं। एक बोतल में शराब है, हम दूध डालना चाहते हैं, ये दोनों एक साथ भी नहीं चल सकते। इसी तरह संसारी व्यक्ति कभी निरंकारी नहीं बन सकता। जब तक निरंकार जैसे परमात्मा जैसा नहीं बनेगा, तब तक वो ऊंचे तो ऊंचा नहीं बन सकेगा। जेवट आप जाने, आप जितना बड़ा वो आप है वो खुद ही जानता है वो कितना ऊंचा है। इसके अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। नानक नदरी करमी दात। इस पौड़ी की अंतिम लाइन यही कह रही है कि उस बेअंत का अंत पाने की कोशिश ना कर। गुरु जी बता रहे हैं, सृष्टि भी तरह तरह के सुख, आराम, आनंद से भरी पड़ी हुई है और हमको सारे सुख देती है। ये कृपा और कृपा दृष्टि से ही मिलता है। अगर इंसान को कोठीकार महलों का सुख मिल रहा है, ये भी उस परमात्मा की कृपा दृष्टि से मिलता है। लेकिन कहते हैं उसका अंत पाने की कोशिश छोड़ दे, उसकी निगाहें कर्म की प्राप्ति करने की कोशिश कर, उसके निगाह के नीचे आने की कोशिश कर। मनुष्य के निगाहों से ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन परमात्मा की निगाह के नीचे आने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। नानक नदरी नदर निहाल। अगर जो तो उसकी नज़र के नीचे आ जाएगा, फिर निहाल 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 हो जाएगा। गुरु जी एक नज़र भी जीव के ऊपर पड़ जाए तो परमात्मा पड़ जाए तो निहाल हो जाता। कोई व्यक्ति दूसरे की निगाह से तो ऊंचा उठ सकता है, मगर परमात्मा की निगाह के नीचे आने के लिए कोशिश नहीं करता।
संसार में जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के साथ चलने लगता है तो समाज उसको भी सम्मान देता है कि उसकी भी थोड़ी हस्ती बड़ी हो जाती है, क्योंकि बड़े के साथ चल रहा है, लेकिन वो मान सम्मान झूठा है, वो क्षणिक है। वो चला गया बड़ा आदमी, तुम्हारा भी सम्मान सब खत्म हो गया। लेकिन परमात्मा की निगाह के नीचे आने से मनुष्य की झोली खुशियों से भर जाती है, मान सम्मान सदा के लिए होता है। इसलिए हे बंदे, तू नापने तोलने की कोशिश ना कर, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है, तू इस चक्कर में ना पड़। यत्न कर, बंदगी का प्रार्थना कर, तो उसकी कृपा का पात्र बन जाए, जिससे तेरे लोक और परलोक दोनों ही सुहेले हो जाएं। इस तरह तू ईश्वरी कृपा से भर जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।